दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो आप ये देखिएगा, एक्सेल में आप एआई कैसे यूज करते हैं आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है पूरे दिन का काम कुछ ही मिनटों में आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको जो है चैट जीपीटी का यूज एक्सेल में करना आप कैसे सीखेंगे वो इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। अगर एक्सेल में आपको जॉब चाहिए तो आपको एआई को यूज करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है कैसे इसको करेंगे सो देखिए। आपके सामने में एक यहाँ पे सिंपल डाटा दिया हुआ है और इसमें जो है टोटल मार्क्स आपको निकालना है। इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें जो है आपको बेसिक एग्जाम्पल बताया जाएगा। यहाँ पे नीचे में 10 एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसको आप देख सकते हैं। तो इसका यूज करके आप एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको चैट जीपीटी का यूज करेंगे, गूगल में जाएंगे और चैट जीपीटी का यूज करके यहाँ से फॉर्मूला कैलकुलेशन हर एक चीज़ जो है एआई आपका करेगा। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस वैल्यू के सम करना है तो इसके लिए क्रोम ओपन करेंगे। यहाँ पे लिख दिए चैट जीपीटी, यहाँ पर देख रहे हैं इस पर लिंक मिलेगा। ट्राई जीपीटी पे जाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन आप कर सकते हैं, बिना लॉगिन करके भी आप कर सकते हैं। तो मान चलिए बिना लॉगिन किए इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और प्रॉम्प्ट का मतलब यह है कि हमको क्या काम करवाना है। जैसे कि हमको सम कराना है। अब इसमें B3 से लेके F3 तक को हमको टोटल करना है। अब इसका फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है तो हम इससे पूछेंगे और लिखेंगे एक्सेल सीट में B3 से F3 सेल में वैल्यू है और टोटल करना है, फॉर्मूला बताओ। अब ये अपने भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप कर दिए। अब इसका जो है ये क्या करेगा, ये उधर से रिप्लाई करेगा। ये आपको जो है जो भी आपका लैंग्वेज है आप अपने लैंग्वेज में आप इसको पूछ सकते हैं। एक्सेल सीट में B3 से लेके F3 वैल्यू है, टोटल करना है, फॉर्मूला बताओ। अब इसको जो ही ये दिए, क्या रिजल्ट दिया आप देख रहे हैं। इसमें बता रहा है कि इक्वल टू, बस ऊपर में यहाँ कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे जाके क्या करेंगे, डबल क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 212 ये दे दिया। टोटल आपका ये बिल्कुल एकदम सही है। और वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए, नीचे यहाँ देखिए टोटल आपको बता रहा है। अब जैसे ये है, इसमें फेल पास करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। B3 से लेके F3 तक सभी सेल में मार्क्स जो है 40 से ज़्यादा है तो पास होगा, और किसी एक भी सेल में 40 से कम है तो यहाँ पे फेल बता दें। अब ये काम जो है चैट जीपीटी से कैसे कराएंगे सो देखिए। यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे, इंग्लिश में टाइप किए हैं, क्रिएट ए फार्मूला पास इफ़ ऑल सेल B3 F3 वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अदरवाइज सो फेल। अब यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। अब देखिए इसका क्या रिप्लाई देता है। ये आप यहाँ पे फार्मूला दे दिया। अब इसको फार्मूला को भी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉपी करके अब बता सकते हैं ये कितना स्मार्ट है और कितना बेहतर तरीके से ये आपका ये बता रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये 40 से ज़्यादा है तो पास करेगा और इससे उसके बाद जो है फेल करेगा। अब इसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे जो है बहुत शॉर्ट फार्मूला ये दिया है, आपको कुछ करना है नहीं। और यहाँ पे बस क्या करना है, पेस्ट कर देना है। Ctrl+V और इंटर, इसको ड्रैग कर देंगे, टोटल आपका आ जाएगा। अब देख रहे हैं 40 2 से कम है, इसमें पास में है, सब में 40 से ज़्यादा है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे फेल है, ये 22 है, 45 है, ये फेल है। ये प्रॉपर ये आपका फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अब देखिए 40 से ज़्यादा हम यहाँ पे किए, बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ये डाटा है, इसमें कहीं पे आगे ज़्यादा स्पेस है, कहीं बीच में ज़्यादा, कोई प्रॉपर केस में है, कोई लोअर केस में है। अब इसको क्लीन करना है, मतलब इसको प्रॉपर ढंग से इसको रखना है। सारे को अपर केस में बड़ा करना है तो क्या करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे
और इसमें प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। यहाँ टाइप करिए क्रिएट ए फार्मूला रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस B3 कन्वर्ट इनटू अपर केस। अब इसको क्या करना, टाइप कर दिए। अब देखिए अब ये क्या करेगा, अब ये जो है सेकंडों में ये तैयार कर देगा। ये फार्मूला दिया। अब इस फार्मूला के सेम उसी तरह क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके और नीचे में एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं, नहीं अदरवाइज आपको इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके क्या कीजिए, डबल क्लिक करके और पेस्ट कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। अब इसको ड्रैग कर दीजिए और देखिए ये मैजिक क्या होता है। सारे नेम को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस है सबको हटा दिया। अब देखिए ग्रेड निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, पिछले में देखे थे। हमें आपको करना है B3 से लेके F3 तक को किसी भी एक सेल में मार्क्स 40 से कम अगर रह जाते हैं तो डायरेक्ट फेल दिखा दे, और अगर 40 से ज़्यादा है, मान के चलिए किसी भी एक्स में 40 से कम रह जाते हैं फेल दिखाएगा। अगर मान चलिए 40 से ज़्यादा है तो पास है। अब ग्रेड इसमें कैलकुलेट करना है। अब इसका रूल जो है, जो भी है, हम प्रॉम्प्ट में जो है चैट GPT में जो है हम टाइप करेंगे। अब इतना कौन लंबा जो कौन फार्मूला याद करता है और रखता है। और चैट GPT में गए और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट टाइप कर दिए। अब देखिए इसमें लिखे हुए हैं अगर B3 से F3 किसी भी सेल में मार्क्स 40 से कम हैं तो फेल दिखाए, नहीं तो फिर ग्रेड कैलकुलेट कर दे। टोटल 5 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम 550 है। ग्रेड रूल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है। B3 से F3 सेल में 4, हाँ उसके बाद जो है A ग्रेड दिखाए। B3 से F3 400 से कम या 400 ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है तो B ग्रेड दिखाए, नहीं तो फिर C ग्रेड दिखा दे। अब यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला अब कहेंगे इसका फॉर्मूला बताओ। अब देखिए क्या देता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये अपना जो है फॉर्मूला दे दिया, नीचे एक्सप्लेन कर दिया। अब इस फार्मूला को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर से वही तरीके से डबल क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे फेल बता रहा है, इसको ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पे C और B और A ग्रेड दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे A ग्रेड में जिसमें है सब में 40 से ज़्यादा है। टोटल आपका यहाँ पे जो है 400 दिखा रहा है। C ग्रेड दिखा रहा है, इसमें सेलेक्ट कीजिए और टोटल आपका इसमें जो है 300 से कम है, C ग्रेड आ रहा है। तो ये अपने ढंग से जो है कैलकुलेट, यहाँ पे 23 दिए, देखिए यहाँ पे फेल बता दिए। ये कितना बड़ा फॉर्मूला है देख रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करना या टाइप करना भी मुश्किल है। तो चैट GPT का यही खासियत है कि बड़े से बड़े काम को आसान कर देता है। अब देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे जो भी नाम प्रोडक्ट है, अब इसमें टोटल क्वांटिटी यहाँ पे शो करे। अभी हम टाइप किए हैं प्रिंटर टोटल क्वांटिटी इसमें से जो है हम यहाँ पे आ जाए। माउस यहाँ अगर हम टाइप करें तो उसका टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो देखिए चैट GPT के पास जाएंगे और इसमें जो है प्रॉम्प्ट टाइप कर दिए। एक्सेल सीट में B कॉलम में प्रोडक्ट नेम है और D कॉलम में क्वांटिटी शो कर रहे हैं। F3 सेल में जो प्रोडक्ट नेम टाइप करें उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा ये हम इसमें टाइप कर दिए हैं। अब देखिए क्या देता है, जवाब देता है। अब ये जनरेट कर रहा है फार्मूला। अब फार्मूला यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके और कंट्रोल V करके इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे प्रिंटर बता रहा है टोटल 120 क्वांटिटी है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रिंटर एक ही है तो इसीलिए टोटल 120 बता रहा है, 120। अब यहाँ पे टाइप कर दिए, माउस इंटर करेंगे, 661 है। अब देखिए एक माउस यहाँ, एक माउस यहाँ, एक माउस यहाँ और एक माउस यहाँ। टोटल यहाँ पे जो है 661 ही आएगा। फॉर्मूला एकदम सही काम कर रहा है। अब देखिए नेम और जेंडर इसमें दिया हुआ है। अगर जेंडर मेल है और मिस्टर लगाना है, अगर जेंडर फीमेल है तो मिसेज लगाना है। तो कैसे करेंगे सो देखिए, चैट GPT में गए और यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिए। एक्सेल सेट में B3 सेल में स्टूडेंट नेम है
एंड C3 सेल में जेंडर है, अगर जेंडर मेल है तो उसमें स्टूडेंट नेम में मिस्टर ऐड करना है, अगर जेंडर फीमेल है तो मिसेज ऐड करना है। फार्मूला क्या होगा, अब देखिए क्या करता है ये। अब इसको दिए, देखिए ये सॉल्यूशन आपको दे दिया। अब इसको क्या करना है, फिर कॉपी करना है, इसको कॉपी करें और वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। नीचे एक्सप्लेन दिया हुआ है, जैसे कॉपी किए, डबल क्लिक किए, पेस्ट किए, इंटर कर दिए, फिर इसको ड्रैग कर दिए। ये सारा चीज़ आपको जो मैजिक देख रहे हैं कैसे ये काम कर रहा है, कितना आसान है। इतना बड़े काम को जो है कितना इजी बना के ये दे रहा है। इसको कॉपी कीजिए, अब इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाइए और वैल्यू पे जाइए, ओके कर दीजिए। अब देखिए इस यहाँ पे आपका जो है नेम आ गया, मिस लग गया है, डिलीट कर दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें टैक्स एंट्री हो, न्यूमेरिक एंट्री नहीं हो, नंबर नहीं एंट्री हो, केवल टैक्स एंट्री को अलाउ करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हमको नहीं मालूम है कैसे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सो देखिए चैट जीपीटी, फिर याद रखिए चैट जीपीटी, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिए। एक्सेल सीट में ए कॉलम में मुझे स्टूडेंट टैक्स होना चाहिए, कैसे करूँ। अब देखिए अब ये क्या करता है सो देखिए, ये सॉल्यूशन आपको दे दिया। एक्सेल सीट ओपन कीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा है कि कैसे कॉलम सेलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए। अब इसमें जो है यहाँ पे अलाउ टेक्स्ट ओनली पे जाना है, कस्टम फार्मूला यहाँ पे बनाना है। ये फुल्ली स्टेप बता दिया कि कैसे क्या करना है, आपको जैसे क्लास में बताया जाता है वैसे आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कॉपी किए और कॉपी करने के बाद जो है सेलेक्ट कर लिए कॉलम को पूरे को। अब डेटा टाइप में चले गए, डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे कस्टम ले लिए। अब यहाँ पे फार्मूला पेस्ट कर दिए और क्या करना है, बस ओके कर देना है। अब यहाँ पे काम हो गया। यहाँ पे कोई नंबर टाइप कीजिए, देखिए क्या होता है। ये मैसेज दे रहा है कि भैया हम नंबर नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ टैक्स होगा। अब देखिए टैक्स दिए, अब ये ले लिया। यही तो जादू है। अब देखिए माइक्रो का भी आप जो है चैट जीपीटी के सहारे से है आप ले सकते हैं। माइक्रो का यूज पड़ता है कि मान के चलिए कोई फंक्शन नहीं है, ये सब हम नहीं जानते हैं, तब माइक्रो ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। इसके लिए हम कोडिंग का यूज करते हैं। कोडिंग माइक्रो क्रिएट हमको करने के लिए VBA का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये VBA तो हम जानते नहीं, जीरो नॉलेज है, तो इसके लिए हम AI का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास अगर VBA भी जानते हैं तो कोडिंग भी कीजिएगा तो 5-10 मिनट लगेगा। इससे अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए, चैट जीपीटी का यूज कीजिए, सबसे बेहतर है। और ऐसे भी अब इसको कैसे करना है सो हम देखेंगे। अब इसमें क्या करना है, अब इसके लिए क्या करना है सो देखेंगे। कोडिंग करने के लिए हमको लिए VBA कोडिंग करना है, चैट जीपीटी के पास जाएंगे। अब इसमें लिखें एक्सेल में केवल एक्टिव सेल को डायनेमिकली हाइड करना है येलो कलर से और VBA कोड चाहिए। अब देखिए क्या करेगा, ये फटाफट जो है आपका कोड ये लिख देगा, यह पूरे इंस्ट्रक्शन दे देगा और टोटल यहाँ पे आपको ये बता रहा है। अब यहाँ पे लिख रहा है कि ओपन करें, F11 प्रेस करें, लेफ़्ट साइड में भी प्रोजेक्ट वर्कशीट को सेलेक्ट करें और यहाँ बाद में दिया हुआ है, नीचे में कोड दिया हुआ है, कॉपी को पेस्ट करें। अब यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और जो स्टेप बता रहा हूँ वही फॉलो कर रहा हूँ। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F11, एग्जाम्पल 8 वाली सीट ले लिए। अब यहाँ पेस्ट कर दिए, मिनिमाइज, यहाँ मिनिमाइज कर दिए। अब देखिए एक्टिव सेल जो भी है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ऐसा कोई फार्मूला एक्सेल में नहीं है, मगर ये जो है VBA कोड हम चैट जीपीटी के सहारे जो है इसका यूज हम करके देख लिए। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, हम ये भी चाहता हूँ जो कोई भी टैक्स एंट्री करें तो वो अपर मतलब कैपिटल केस में बदल जाए थे। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो हम कैसे इसको करेंगे सो देखिए।
न ही यहाँ कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसके लिए कोडिंग करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो चैट जीपीटी में गए और प्रॉम्प्ट टाइप किए। एक्सेल सेट में एग्जाम्पल 9 है। सीट का नेम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग में सीट का नाम आपको सीट का नाम देना ही पड़ेगा, तभी वो कोड काम करेगा। ठीक है, बेटर है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं इसको दीजिए, तभी वो समझेगा। अब जो भी एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक अपर केस में कन्वर्ट हो जाए VBA कोड 2। अब देखिए क्या करता है। अब देखिए ये कोड देगा। अब यहाँ पे ये जो है फुल्ली कोड दे दिया है और इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है। एक्सेल फाइल ओपन करें, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाएं, एग्जाम्पल में सीट में सेलेक्ट करना है एक्सेल, सीट पर राइट क्लिक करो और व्यू कोड पे पेस्ट करें। अब इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे गए एग्जाम्पल 9 वाले में सीट में गए, एग्जाम्पल 9 वाला सीट ये है, व्यू कोड पे जाना है, यहाँ पेस्ट कर दिए, इसको मिनिमाइज किए। अब देखिए कुछ भी टाइप की कर रहे हैं, सबको कैपिटल में ये बदलते जा रहा है। ये इसके लिए कोई फार्मूला है नहीं, ये जो है हम कोड जो है लिखवा के और वहाँ पे हम डाले हैं और ये काम करते हैं। देख रहे हैं कितना आसान हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। एक और मैजिक आपको हम बताते हैं एआई का। प्रैक्टिस करने के लिए कोई डेटा चाहिए तो मैनुअली क्रिएट करने में टाइम लगेगा, अपने से टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए चैट जीपीटी को कहेंगे एक डाटा बनाओ। यहाँ पे देखिए एक प्रॉम्प्ट टाइप कर दिए, एक्सेल यहाँ दिए 20 रिकॉर्ड का एक डाटा बनाओ जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी कॉलम होने चाहिए। अब ये टाइप कर दिए। अब कोई भी डाटा बनाना है तो इस तरह से आप जो है एक्सेल टेबल फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। आप 20 दे सकते हैं, 20,000 दे सकते हैं, 20,100 दे सकते हैं, जितना भी देना है आप दे सकते हैं। कॉलम नेम में क्या होना चाहिए वो आपको देना चाहिए। ये सब मतलब जितना डिटेल से आप दीजिएगा उतना बेहतर आपको देगा। अब देखिए इसमें क्या बताता है। अब देखिए ये डेटा आपको दे रहा है और समझ रहे हैं कैसे एक टेबल आपको बना दिया। अब यहाँ 20 रिकॉर्ड आपको बना दिया। अब इसको कॉपी और पेस्ट भी आप एक्सेल कर सकते हैं। हम चाहते हैं क्या, इसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। अब नेम है तो वही मिस्टर और मिसेज वाला जो है काम करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मेल फीमेल जो है, अगर जेंडर मेल है तो मिस्टर ऐड करो और फीमेल है तो मिसेज ऐड कर दो। ये हम इंस्ट्रक्शन इसको दे रहे हैं। ये क्या करेगा, अब देखिए ये जो है मॉडिफाई आपको करके दे देगा। अब देखिए क्या हो गया, टोटल में जो है ये लगा के दे दिया। जहाँ मिस्टर लगाना है, जहाँ मिस्ट्रेस लगाना है, ये फुल्ली जो है आपको लगा के यहाँ पे दे दिया। अब इसको यूज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको क्या कर सकते हैं, Ctrl+V कीजिए, पेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग को सेट करना पड़ेगा। यहाँ से एडजस्ट इस सारे को कर दीजिए। डेटा आपका आसान से बनाया डाटा आपको मिल गया। इसी तरह ढेर सारा एग्जाम्पल है, प्रॉम्प्ट है जो है, आप इसका यूज आप आसानी से आप करके देख सकते हैं। और इसी तरह का जो है वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर ढेर सारा जो है ऐसा ऑप्शन आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।